निकल जाइए इस घर से। आपकी इस घर में कोई जगह नहीं है। इतने सारे पैसे मेरे हैं, बैग से गिरे हैं। 25 लाख रुपए। लेकिन इतने सारे पैसे आपके पास कैसे हैं? वो गांव में एक जमीन बिकी है, उसके मुझे 25 लाख रुपए मिले। आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं कि हमारे गांव में इतनी महंगी जमीन है? अरे बहू, ये वो जमीन है जो गांव में बहुत सालों से पड़ी थी। अब वहाँ हाईवे बन रहा है तो सरकार ने आधी जमीन खरीद ली। उस आधी जमीन के मुझे 25 लाख रुपए मिले। क्या हमारी आधी जमीन के इतने पैसे? और अब वहां से हाईवे भी निकल रहा है, मतलब हमारी आधी जमीन के और पैसे मिलेंगे। रेट आसमान छुएंगे। हाँ बहू। पापा, आपने पहले क्यों नहीं बताया ये बात? ये पैसे आज सुबह ही आए हैं मेरे पास। मैं इसके बारे में तुम दोनों को बताने वाला था, लेकिन अरे नहीं पापा, कैसी बातें कर रहे हैं। वो कल रात ना रजत और मेरा बहुत झगड़ा हुआ, तो बस वो सारा गुस्सा आप पे निकल गया। आपको मैं कैसे घर से निकाल सकती हूँ ना? अरे बहू, मैं सब जानता हूँ कि तुम मेरी कितनी इज्जत करती है, और ये तुम्हारे जो तेवर बदले ना, ये क्यों बदले ये भी मैं जानता हूँ। तो जैसे तुम्हें पता पड़ा कि मेरे पास इतने पैसे आ गए, तो तुम्हारे मन में मेरी इज्जत बढ़ गई। इससे पहले तो तुमने मेरी कभी इज्जत नहीं की थी। पापा, ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? देखो बहू, अब मैं तुम्हारी इस बातों में आने वाला नहीं। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब एक पल यहाँ नहीं रुकने वाला। नहीं पापा, ऐसा मत बोलो। हमारे सिवा आपका इस दुनिया में है ही कौन? पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे पापा, ये इतने सारे पैसे? रजत, ये पैसे हमारे ही हैं। वो गांव में हमारी जो जमीन है ना, वहां से हाईवे निकल रहा है, तो उसकी आधी जमीन के पैसे, मतलब हमें 25 लाख रुपए मिले हैं। क्या इसका मतलब ये 25 लाख हमारे? तुम्हारे नहीं, मेरे हैं। तुम दोनों को इस पैसों में एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, समझे? क्या बात है पापा, मैं आपको गांव से लेके शहर अपने घर आया, आपका इतना ख्याल बात किया, इतनी देखभाल की, और आज जब पैसे आपके पास आ गए तो आप अपने बहू बेटे को भूल गए। बेटा, ये झूठा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि तू मेरी कितनी इज्जत करता है। तुम दोनों की बातें मैंने सुन ली थी रात को। आ गए तुम? प्लीज अपने पापा को वापस गांव भेज दो। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ उनसे। क्यों, क्या हो गया? यार, पूरे दिन वो घर पे ही पड़े रहते हैं। मैं अपने किसी भी फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं कर पाती हाउस पार्टी के लिए, नहीं मैं खुद किटी पार्टी में जा पाती हूँ। यार, अभी पिछले महीने तो उनको घर लेके आया हूँ, वापस भेजने को कैसे बोल सकता हूँ? ठीक है, तुम नहीं भेज सकते तो मैं भेज दूं। कल जब तुम ऑफिस जाओगे ना, मैं उन्हें घर से बाहर निकाल दूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो। इतने सारे खर्चे हो गए उनके रहने से, मैं भी परेशान हो गया। जितनी जल्दी हो सके उनसे पीछा छूटे। शर्म आनी चाहिए तुझे मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए। अरे मैंने तेरी पढ़ाई पर अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, और तू मेरे बारे में ऐसा सोचता है? पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, वो तो मैं नेहा की बातों में आ गया था, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। हाँ पापा, सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी पापा। अभी तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास इसलिए हो रहा है कि मेरे पास पैसे हैं, वरना इससे पहले तो मुझे चाय भी मांग कर पीनी पड़ती थी। बेटा, बड़ा होकर जब तेरा बेटा तेरे साथ ऐसा करेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मुझ पर क्या बीती है। अरे पापा, पापा सॉरी पापा। पापा